आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में मनन करेंगे अनुग्रह के ऊपर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में बार बार अनुग्रह लिखा है। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के महिमित और ऊंचे नाम में मनन करेंगे अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया। माय डियर फैमिली, खुदाबंद खुदा आज आपको बहुत ब्लेस करेगा। आमेन। आपकी हर एक गिरी हुई अवस्था को उठाएगा, आपको भलाई चंगाई देगा, आपके जीवन में शांति उन्नति तरक्की लाएगा। हालेलुया। लेकिन आप वचन को नोट करें, आप वचन को समझें। पहले आप मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन। यहां लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन बताता है, आओ हम हियाव बांध कर। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, जब हम 8 अध्याय प्रेरितों के काम 9 वचन को पढ़ते हैं, 9 से लेकर और उसका 30 वचन तक। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, शमौन नाम का एक जादूगर था। वो हमेशा सामरिया के लोगों को अपने वश में रखता था और दिन रात उन्हें अपने चमत्कारों से भ्रमित करता था और आश्चर्यचकित करके रखता था। प्रभु का वचन बताता है, वहां फिलिपियुस नाम का एक व्यक्ति गया, प्रभु का दास, और उसने लोगों के लिए दुआ चालू की और प्रभु के वचन में लिखा है, लोग चंगे हो गए। आमीन। जब आप 8 अध्याय 3, 4, 5 वचन को पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9 को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, लोगों में आनंद उमड़ आया। इन सारी बातों को देखकर शमौन जादूगर भी बैप्टिज्म ले लेता है। हालेलुया। विश्वास करने लगता है। हालेलुया। और वो प्रभु के लोगों के साथ रहने लगता है। हालेलुया। लेकिन उसने मन नहीं फिराया था। हालेलुया। आज आप भी अपना मन फिराए। हमें किस बात के लिए अनुग्रह की जरूरत है? हालेलुया। आप समझते होंगे कि मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूं। एक शराबी अपने मन में हमेशा यही कहता है, मैं परफेक्ट आदमी हूं, और अपने बच्चों को पीटता रहता है, अपनी पत्नी को पीटता रहता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने मन में हजारों पाप, मन में हजारों तरह के लालच, घमंड लिए फिरता रहता है। फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय और उसका 25 वचन देके मेरे साथ निकाले। हालेलुया। वहां लिखा है, फिलेमोन 1 अध्याय और उसका 25 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। हालेलुया। वो आत्मा पर अनुग्रह क्यों मांगता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के वचन में लिखा है, वो कहता है, तुम्हारी आत्मा पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। किस पर? आत्मा पर। गलातियों 5 अध्याय और उसका 22 वचन बताता है, आत्मा के फल प्रेम। हालेलुया। वो कहता है, आनंद। हालेलुया। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे काम हालेलुया आत्मा का फल है। ये किसी ट्रैक सूट के ऊपर नहीं, अंदर है। ये किसी कोट के बाहर नहीं, अंदर है। ये किसी भी भाई बहन के कपड़ों पर नहीं, ये उसकी आत्मा के अंदर है। प्रभु यीशु का वचन आपको अंदर से परिवर्तित करना चाहता है। आमीन। वो आत्मा के फलों की बात करता है। फिलेमोन 1 अध्याय 25 वचन कहता है, तुम्हारी आत्मा पर भी अनुग्रह होता रहे। उसका अनुग्रह आएगा और आत्मा के फल बाहर आएंगे। हालेलुया। आपके आत्मा में फल लगेंगे, या ये कहिए हालेलुया, या प्रभु के वचन पर फेथ करके कहिए कि आत्मिक फल
उपजेंगे। आमीन। या कहिए आत्मिक फलों का निर्माण होगा। आप अपने घर में जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, अपने हाथ उठाकर कहिए, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा पर अनुग्रह कर। हे पवित्र प्रभु यीशु, मेरी आत्मा पर अनुग्रह कर। हे खुदाबंद खुदा, मेरी आत्मा पर अनुग्रह कर। हे राजाओं के राजा, मेरी आत्मा पर अनुग्रह कर। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा, प्रभु यीशु के नाम में पिता, हे जीवित परमेश्वर, मेरी आत्मा पर अनुग्रह कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 12 अध्याय 15 वचन, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। 12 अध्याय 28 वचन कहता है, अनुग्रह को हाथ से न जाने दो। हालेलुया। ये प्रभु की मनसा है, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का प्रेम है कि हर भाई पर, हर बहन पर, हर बच्चे पर, हर बेटे पर, हर बेटी पर, स्वामी पर, मालिक पर, नौकर पर, अधिकारियों पर, नेताओं पर, डॉक्टरों पर परमेश्वर का अनुग्रह है और कोई उस अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। इब्रानियों 13 अध्याय का 25 वचन कहता है, आप सब पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। हर एक बच्चे पर अनुग्रह होता रहे। पहला पतरस 1 अध्याय 2 वचन कहता है, उसके यीशु मसीह के पवित्र लहू को छिड़के जाने से तुम चुन लिए गए हो, इसीलिए तुम पर अत्यंत अनुग्रह और शांति होती रहे। हालेलुया। हालेलुया। ओ जीसस, ये खुदाबंद की इच्छा है। पहला पतरस 4 अध्याय 10 वचन कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। दुआ करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे अपने भंडार से भर दे। खुदाबंद खुदा मुझे अपने वरदान से भर दे। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। एक भाई थे, बताया जाता है कि उनके हाथ से कुछ लोगों का मर्डर हो गया। हमारे ही देश की बात है, 50 से 60 साल पहली बात है। वो उस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले गए और फिर वो बहुत रोए और उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल दिया और वो साधु महात्माओं की तरह, संतों की तरह, बैरागियों की तरह रहने लगे और जो कुछ पैसा कमाते वो लोगों को दान करने लगे और जहां वो रहते थे छिपकर, वहां के लोग उन्हें बहुत भला कहने लगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई, सर के बाल भी बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई जहां उसने अपना नाम बदल कर दूसरा नाम रख लिया था। पुलिस उसे अरेस्ट करके लाई, कोर्ट में पेश किया गया, उसके लंबे बाल काटे गए, लंबी दाढ़ी काटी गई और अंदर से वही आदमी आया। जहां वो रहता था वहां सब लोग उसके साथ आए और सबने कहा, जज साहब, ही इज ए इनोसेंट पर्सन, ये तो एक निर्दोष व्यक्ति है, ये डोनेशन कर रहा है, ये हमारे साथ रह रहा है। जज साहब ने सारी बातें बहुत आराम से लिखी। वो आदमी सर झुकाए खड़ा रहा। पक्ष के दूसरे वकील ने आकर कहा, सर मैं कुछ लोगों को पेश करना चाहता हूं। जज साहब ने कहा, पेश कीजिए। जब वो पेश किया गया, सबसे पहले एक पिता आए और इस पिता ने रोते हुए कहा, सर इस आदमी ने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मार दिया। जज साहब रो पड़े। तुरंत दूसरी एक बहन आई, उसने कहा, जज साहब इसने मेरे पिता और मेरे भाई को मार दिया। जज साहब चौंक गए
और फिर तुरंत एक बूढ़ी माँ आई। उसने कहा सर इसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। और ऐसे 1 बाय 1 कई सारे लोग आए और उसने कहा, जज ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुझ पर कितना ग्रेस करूं, मैं तुझे कैसे सजा से बचाऊं, तेरे थोड़े से काम या बड़े काम में कैसे नोट करूं, क्योंकि तूने ऐसे काम कर दिए। आपके हाथों से जो काम हो गया उसका लेखा है कहीं ना कहीं। आपने बचपन में, जवानी में, मन में, आत्मा में जैसे भी काम कर दे वो कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। हालेलुया। एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, वो कहते हैं कि जब मैं 6 साल का था तब मैं चाय का काम करता था, लेकिन आज मैं एक बड़ा एक्टर हूं। मैंने बहुत बार अपनी जिंदगी में सुधार किया है। आज आप भी सुधार कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं उस अनुग्रह को तेरे पा सकूं, क्योंकि बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 3 अध्याय 18 वचन, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग भी होती रहे। हालेलुया। वो कहता है ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन कहता है, पृथ्वी के राजाओं का जो अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति और छुटकारा उसके लहू के द्वारा मिले। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 वचन कहता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। आप उसके लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यदि आप अभी भी किसी बुराई में है, तंबाकू में है या चुगली में है या जैसे भी रोग में है, आज आप मेरे साथ प्रार्थना करें। उसका अनुग्रह आपको बड़ी आशीष देगा। उसका अनुग्रह आपके जीवन में, पद में, व्यवहार में, इस दुनिया के बाद स्वर्ग में आपको आशीषित करता जाएगा। यह अनुग्रह आप कैसे पा सकते हैं? हालेलुया। यह अनुग्रह आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा? हालेलुया। इस अनुग्रह से आप कितना कुछ बढ़ सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री कहती है 3 अध्याय और उसका 8 वचन, हालेलुया। 3 अध्याय 7 वचन उसका, हालेलुया। 2 अध्याय उसका 3 अध्याय 2 वचन, तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। 7 वचन कहता है 4 अध्याय का, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। चाहे आप अपने परिवार में छोटे हैं या अपने किसी ऑफिस में छोटे हैं या आप अपनी हाइट में छोटे हैं या आप अपने रहने वालों के बीच सबसे छोटे हैं, वो प्रभु का अनुग्रह आपको बड़ा करेगा। अविश्वास से कहो मुझे बड़ा कर रहा है। हालेलुया। आप कहें प्रभु मुझे बड़ा कर रहा है। हालेलुया। आप कहें उसका अनुग्रह मुझे बड़ा कर रहा है। हालेलुया। आप कहें वो मुझे पवित्र कर रहा है, उसका अनुग्रह मुझे बड़ा कर रहा है। हालेलुया। कहें प्रभु यीशु का अनुग्रह मुझे बड़ा कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है फिलिपियों 1 अध्याय 2 वचन, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिलता रहे। आमीन। 1 अध्याय 7 वचन कहता है, तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हालेलुया। फिलिपियों 1 अध्याय 29 पद कहता है, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। 4 अध्याय का 23 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ अनंत लोक तक बना रहे। हालेलुया। आप अपने प्रभु यीशु का, हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके चरणों पर आ जाए। हालेलुया। रोमियो की पूरी किताब अनुग्रह के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताती है।
जो आपके जीवन में इस 2022 में काम करेगी। वो कहता है 1 अध्याय का 5 वचन, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आपको उसकी माननी है। 1 अध्याय का 7 वचन कहता है, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हें ऊंचा उठाता जाए। 3 अध्याय का 24 वचन कहता है, मसीह यीशु का अनुग्रह तुम्हें सेत मेत धर्मी ठहराता जाएगा। हालेलुया। 4 अध्याय का 16 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं विश्वास पर आधारित है, क्योंकि उसके अनुग्रह रीति से तुम उसके वंशों दृढ़ किए गए हो। हालेलुया। 5 अध्याय 2 वचन कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, कि परमेश्वर की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आमीन। आप जहां जहां आज तक लज्जित हुए हैं, वहां वहां प्रभु यीशु आपका आदर मान बढ़ाएगा। आमीन। आप जिन कारणों से लज्जित हैं, आप उसके चरणों पर बैठ जाएं। हालेलुया। उसके चरणों पर बैठ जाएं। हालेलुया। 5 अध्याय 20 वचन कहता है, जहां पाप बहुत हुआ, अब वहां बहुत ज्यादा पर अनुग्रह होगा। हालेलुया। 5 अध्याय का 21 वचन कहता है, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी तुम्हें अनंत जीवन देता जाएगा। यदि आप अनुग्रह नहीं पाएंगे तो पाप आप पर राज्य करता रहेगा, बुराई आप पर राज्य करती रहेगी, बुरे बुरे लोग आप पर राज्य करते रहेंगे। आप उसके अनुग्रह को माने, उसके अनुग्रह को जाने, उसके अनुग्रह को ढूंढे। हालेलुया। उसका अनुग्रह आपके जीवन में, हालेलुया, ओ हालेलुया, आपके कर्मों को बदल देगा। आमीन। आपके घर के हालात को बदल देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, रोमियो 6 अध्याय का 12 अध्याय का 6 वचन, अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। आमीन। हालेलुया। आपको उसका अनुग्रह चाहिए, आपको दान मिलेंगे, आपको वरदान मिलेंगे। उसके अनुग्रह से आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे। आमीन। 16 अध्याय का 20 वचन कहता है, उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। सर्वदा होता रहे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आप उसके अनुग्रह को जाने। आमीन। उसके अनुग्रह के आज आपको छाप लगेगी। हालेलुया। अगर आपके पिता शराब पीते हैं तो आप उनकी फोटो पर हाथ रखें। हालेलुया। यदि आपकी माँ आपकी बात नहीं सुनती, आपके बच्चे आपका नाम नहीं सुनते, आपकी बात नहीं सुनते, आपके काम नहीं सुनते, आपकी परवरिश नहीं करते, आप उनका नाम रिपीट करके खुदा के हाथों में सौंपें। यदि आपकी सेहत बार बार बीमार होती है, आज एक प्रतिज्ञा बांधे। हालेलुया। आप उससे एक प्रतिज्ञा बांधे। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा आपकी रक्षा करेगी। हालेलुया। आप जो भी प्रतिज्ञा प्रभु के सामने करेंगे वो छुई जाएगी। ओ हालेलुया। बाइबल में 3 बार एक वचन लिखा है। हालेलुया। पहला पतरस 5:9 में लिखा है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय के 7 वचन में लिखा है। हालेलुया। ओ रबाबाबाशा। ओ पवित्र आत्मा में बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, हालेलुया, 4 अध्याय 27 वचन इफिसियों में लिखा है। हालेलुया। एक ही बात लिखी है, शैतान का सामना करो। हालेलुया। आपके घर में जो लोग बीमार हैं उन पर हाथ रखे। हालेलुया। आप अपने असफल कागजों पर हाथ रखे। हालेलुया। और आज कहे, मैं उसके अनुग्रह में आ गया हूँ। हालेलुया। अगर आपको बच्चे नहीं तो अपने गर्भ पर हाथ रख के कहे, आज मैं उसके सामने आ गया हूँ। हालेलुया। उसका अनुग्रह मुझे इस साल ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके काम सिद्ध नहीं हो रहे तो आज आप एक पानी रख लें और इस दुआ को सुने और मेरे साथ दुआ करें और अपनी दुकान पर, अपने बिजनेस पर इस पानी को प्रभु की जय जयकार करते हुए छिड़क देना। हालेलुया। उसका अनुग्रह, हालेलुया, आपको उठाता जाएगा। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, मैं आपके लहू को आपके बेटे बेटियों पर शामिल करता हूँ।
ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो। जो मुझे सुनने उन सब पर आज आशीष आए। जो लोग प्रभु इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रभु जी जो जहां मुझे सुनना अपने परिवार में, वहां यीशु मसीह के दूत विराजमान हो। हालेलुया। चलो आग बरसे, प्रभु यीशु की चंगाई की सामर्थ बरसे, प्रभु यीशु की बरकतें बरसे। जाए दुष्टात्मा, जाए आंखों का दर्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जाए पेट का दर्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक गंभीर पथरी बाहर हो जाए, रसोलिया बाहर हो जाए, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म दे रहा हूँ, किडनी लीवर मेरी आवाज सुने, री बाबा बशा। किडनी लीवर मेरी आवाज सुने, रिंदा मरा बाबा बाबा शंदा मारू खला रबा। मेरी आवाज सुने कैंसर के पेशेंट, हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से घोषणा करता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे वो सब आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम से आशीषित हो। पवित्र आत्मा कमांड करे, हालेलुया। पवित्र आत्मा कमांड करे, हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए, हालेलुया। पवित्र आत्मा अद्भुत आशीष दे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जलाल अद्भुत आशीष दे, हालेलुया। जिनको दुष्ट आत्मा है, जिनको दुष्ट आत्मा है, जिनके सौपन में आकर दुष्ट आत्मा काम करती है, जिनको खिलाया पिलाया है, जिनको दुष्ट आत्माएं खाने के माध्यम से, रास्ते के माध्यम से, जिसको दुष्ट आत्मा ताबीज़ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बैठ गए, मेरी आवाज़ सुने और जाए। गिरते हुए पद ऊंचे होंगे। आप मेरे साथ बने रहे, हालेलुया। अपने दोस्तों को इस वीडियो में शेयर करें, हालेलुया। आपका पद ऊंचा होगा, हालेलुया। वो अभिषिक्त लोगों की आपकी प्रार्थना सुनने आया है, हालेलुया। बाइबल कहती है भजन संहिता 16:3, पवित्र लोग आदर के योग्य हैं, हालेलुया। आप आदर के योग्य हैं, हालेलुया। आप उस अनुग्रह के दाता के सामने है, हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा चमत्कार करे। प्रभु जी चमत्कार हो, चमत्कार हो। यीशु मसीह के नाम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को छू कर चंगा करे, इनके पदों को ऊंचा करे। ओ प्रभु राष्ट्र राष्ट्र में इनके द्वारा ज्योति फैले। प्रभु ये जिस देश से, जिस राज्य से मुझे सुन रहे हैं, इनके द्वारा उस राज्य पर, उस गांव पर, उस राज्य पर, उस राष्ट्र पर आशीष आए, हालेलुया हालेलुया। जिस घर से मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया। ये जिस वंश से मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर आशीष आए। जाए जाए जाए, असफलता जाए, बेरोजगारी जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दर्द जाए, स्वेलिंग जाए। छोड़ो इन्हें, छोड़ो। मेरी आवाज सुने। प्रभु यीशु के जलाल के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए इनकी नौकरियां लगेंगी, हालेलुया। इनका वंश होगा, हालेलुया। इनकी समय पर शादी होगी, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, हालेलुया हालेलुया। जाए 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 दुष्ट आत्माएं, जाए निराशाएं, जाए शैतान की शक्तियां। जो माँ बाप को छोड़कर दूर चले गए बच्चे, वो लौट कर आए, वो माँ बाप की सेवा करें। ओ रबा बाबा शिंदा मरूदीबा। जो बच्चे खो गए वो लौट कर आए, रिदा बर्रा बाबा बाशा। प्रभु यीशु मसीह के जलाल के लिए जिन आंखों पर चश्मे हैं वो आंखें नई हो जाए, बिल्कुल नई रोशनी, नई रोशनी, नई रोशनी, नई रोशनी, नई रोशनी प्राप्त करें। आज की रात, आज का दिन, आज का समय इनके लिए स्वर्ग खुला हुआ दिखाई दे। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में देख रहा हूं, कोई माँ है, उसका घुटना बहुत खराब है। आप मुझे सुनते सुनते चंगे हो चुके हैं। विश्वास से दौड़ना शुरू करें, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा, आप एक भाई हैं, आपकी हड्डियां बहुत मुड़ी हुई है। आप उठें चलें, आपका दर्द जा चुका है, आपकी हड्डियों में जान आ चुकी है। आप एक बहन है, आप अपने बच्चे के लिए बहुत निराश हैं। आपको बार बार रसोलियाँ आती हैं, पानी की रसोलियाँ, दूसरे किस्म की रसोलियाँ, वो जा चुकी है। ओ रबा बाबा, विश्वास से देखे, वो जा चुकी है। अब आप प्रेग्नेंट होंगे,
प्रभु यीशु की ओर से आपके गर्भ में पवित्र आत्मा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आत्मा बता रहा है, खुदाबंद कह रहा है, खुदाबंद कह रहा है आपके लिए चमत्कार होगा, आपके लिए धन की आशीष का बंदोबस्त किया जा रहा है, आपकी चंगाई के साथ साथ आपके नए घर की आशीष का आ रहा है। मुझे आत्मा बताता है कई सारे लोग जो किराए के मकान पर रहते हैं, खुदाबंद उन्हें घर दे रहा है, खुद का घर। इस 2022 में आपको घर आएगा। आप अपने व्यवहार को बदलें, आप अपने मन को बदलें, आप अपने बातचीत को बदलें, आप अपने आप को बदलें और कहें अब मैं अनाथ नहीं हूँ, अब मैं बेसहारा नहीं हूँ, अब मैं फैल नहीं हूँ, अब मैं फैल नहीं हूँ। मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती। मेरे प्रभु का बलिदान मुझे पवित्र जीवन, आशीषित जीवन दे रहा है। मुझे आत्मा बताता है कई लोगों के ब्लड में बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बीपी डाउन डाउन डाउन, हाई 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 रहता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कई लोगों के कोलेस्ट्रॉल जैसी, शुगर जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। आज आप एक पानी ले ले, हालेलुया, और इस पानी को 7 दिन लगातार विश्वास से पीना। आपने जो बचपन में, जवानी में जो जैसे भी गलत चीजें खाने से बीमारियां बैठ गई, प्रदूषण से बैठ गई, दुष्ट आत्माओं से बैठ गई, जब आप 7 दिन इस पानी को पिएंगे, आपकी चमड़ी के रोग चले जाएंगे, आपकी चमड़ी के रोग चले जाएंगे, आपके खून के रोग, बीमारियां, रोग सब समाप्त हो जाएंगे। पवित्र आत्मा ब्लास करे। ओ रब बशा, जाए 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 जाए, अनुग्रह के सिंहासन से इन बच्चों पर आशीष भेजी जाए। खुदाबंद की ओर से इन बच्चों के लिए आशीष भेजी जाए। आप विश्वास से हाँ और आमीन बोलते रहें, आप विश्वास से अपने आप को हिलाते रहें, आप विश्वास से अपने बीमार देह को थपथपाते रहें, आप विश्वास से अपने हेडिक को धमकाते रहें, आप विश्वास से अपनी गर्दन पर हाथ रखकर मारते रहें। खुदाबंद आपको छूना चाहता है, हालेलुया। खुदाबंद आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर अपने बच्चों पर रख ले, हालेलुया। बहुत सारे बच्चे अपनी मर्जी से चल रहे, गुस्से से चल रहे हैं, आप उन पर हाथ रख ले। छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर का आत्मा बता रहा है मैं नया दान दूंगा, हालेलुया, मैं नई आशीष दूंगा, हालेलुया। ओ रे बाबा शंदाना ला रखमा, आपके बच्चे आज पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आपके बच्चे एक नई आशीष से भर जाएंगे, आपके बच्चे एक नए जलाल से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा छुए री बाबा शाह, पवित्र आत्मा छुए री बाबा शाह। चलो जाए जाए, अनाज्ञाकारिता जाए, अज्ञान आत्मा जाए, वीरान आत्मा जाए, ये प्रसन्नता से भर जाए। माता पिता के बच्चों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें। आप पर आशीष आ गई। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू डियर। अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। ओ आमेन। गॉड ब्लेस यू।